जय हिंद बच्चों, मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलिए देखिए देखिए यह ई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें मैंने एक क्या रख दिया है, द्विध्रुव रख दिया है। ठीक है, इस द्विध्रुव का जो पी वेक्टर है यानी द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q दिशा में होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इसके बीच का कोण कितना है, इस समय थीटा है। ठीक है, तो इस समय इस पर जो बलयुग्म लगेगा टॉर्क ना, जो बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा वह कितना लगेगा, पी ई साइन थीटा। कितना लगेगा, पी ई साइन थीटा। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण को ऐसे है ना, द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा कितना कर दिया जाता है, डी थीटा घुमा दिया जाता है। कितना घुमा दिया जाता है, डी थीटा। डी थीटा कोण क्या कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, छोटा सा कोण घुमाते हैं। ठीक है, तो इस वाले बलयुग्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने छोटा सा क्या किया है, कोणीय विस्थापन किया है। यहाँ से कोणीय विस्थापन बहुत ही छोटा सा किया है। तो इस समय हमको कार्य कितना करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कार्य बराबर डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस ना, एफ डॉट एस पढ़े थे ना, यही छोटा सा कार्य होता था। कार्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो टाउ डी थीटा। टाउ किसकी एनालॉगी है, बल के, डी थीटा किसकी एनालॉगी है, डी एस के ना। तो यहाँ पर यह क्या है, कोणीय विस्थापन है, यह बल युग्म का आघूर्ण है। यहाँ पर यह क्या है, बल है, और यह क्या है, रेखीय विस्थापन है। ठीक है, अब देखिए छोटा सा कार्य कितना आ जाएगा, तो पहले टाउ की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यह छोटा सा कार्य डब्ल्यू। ठीक, अब इस डब्ल्यू को क्या कर दीजिए, समाकलित कर दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपने थीटा 1 से कहाँ ले गया, मान ली इस द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 स्थिति में ले गए, तो यहाँ पर रखेंगे थीटा 1 और यहाँ पर रखेंगे थीटा 2। और जब इधर का करेंगे तो इधर आपका डब्ल्यू आ जाएगा यानी कुल कार्य आ जाएगा, और इधर आपका पीई क्या है, नियतांक है, तो बाहर आ जाएगा। अंदर आपका क्या बच जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2। यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा डी थीटा का समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, पीई, इसका हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा। अब उसकी वैल्यू रख दो थीटा 1 और यहाँ पर रख दो थीटा 2। अब फिर थीटा की जगह क्या रखते, अपर लिमिट माइनस करके थीटा की जगह लोअर लिमिट रखते। यहाँ से हो जाएगा, अच्छा इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर बाहर ले लिया तो माइनस पीई, अंदर आपका देखो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा की जगह एक बार थीटा 2 रख दिया, थीटा की जगह एक बार थीटा 1 रख दिया, बीच में क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इस वाले माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ, तो पीई अंदर आपका हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 क्या था, तो यहाँ से प्रारंभिक स्थिति, और थीटा 2 क्या था, तो इसको थीटा 2 कोण घुमा दिया गया ना, थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमा दिया गया, तो ये आपका कार्य आ गया। यही जो कार्य है इस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेष स्थितियां हैं। मान लीजिए कि द्विध्रुव आपका ऐसे है, -q, यहाँ पर +q, आपका वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए p वेक्टर का जो दिशा है वो e वेक्टर की दिशा में है, तो p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0। थीटा 1 अभी क्या है, 0 डिग्री। अब मान लीजिए इसको किसी कोण पर घुमा दिए, है ना, इसी कोण पर घुमा दिए, किससे, ई वेक्टर से ना, ई वेक्टर से थीटा कोण पर अगर घुमा देंगे तो यहाँ पर थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। यानी अगर थीटा 1 का मान 0 है
और थीटा टू का मान क्या है थीटा, कोई भी कोण घुमा दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी कोण। तो वहाँ पर देखो यही सूत्र आपका क्या बन जाएगा, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए पी ई ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा वन ना, कॉस थीटा वन की वैल्यू 0 है, तो कॉस 0 माइनस कॉस थीटा टू कितना है थीटा, तो रख देंगे कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा पी ई कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस थीटा। तो यह एक विशेष स्थिति है जिसमें आपका द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह एक ही दिशा में है, यानी उनके बीच का कोण 0 है। ठीक है, देखो पहले क्या लिखना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है P है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण से घुमाया जाता है। कितने कोण से घुमा दिया जाता है थीटा कोण से, यानी किसी कोण पर था उसको थीटा कोण क्या कर दिया गया घुमा दिया गया। वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा ना, कोणीय विस्थापन उसका बहुत छोटा होगा, से घुमाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल युग्म का आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा, टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा। अतः वैद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति थीटा बराबर थीटा वन से अंतिम स्थिति थीटा बराबर थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य। देखिए क्या हो जाएगा, W बराबर थीटा वन से थीटा टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब माइनस पी ई, अब देखो ये पी ई बाहर निकाल लूंगा, इसका समाकलन कर दूंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा माइनस में, इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया। फिर थीटा वन से थीटा टू माइनस पी ई, और यहाँ पर देखो थीटा टू रख लिया, फिर उसके बाद माइनस करके थीटा वन रख लिया, फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो W बराबर पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, यही कार्य है। यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः W बराबर यू पी ई ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा या साम्य स्थिति थीटा वन बराबर 0 से थीटा टू बराबर थीटा घुमाने में कृत कार्य W बराबर पी ई कॉस 0 रख दिया गया माइनस कॉस थीटा, थीटा वन की जगह कॉस 0, थीटा वन की जगह 0 और थीटा टू की जगह थीटा, तो कॉस 0 का मान 1 आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।